भाई रिसेंटली मोटो S70 प्रो लॉन्च हुआ था और हमारे पास बहुत पहले आ गया था, पर टाइम नहीं मिल रहा था फ्री फायर टेस्ट करने का। आज की इस वीडियो में फाइनली हम स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्ट, हीटिंग टेस्ट और बैटरी टेस्ट करने वाले हैं और बताएंगे आपको कैसा ये स्मार्टफोन परफॉर्म करता है, क्या आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन की बेस्ट बाइंग लिंक को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और सबसे पहले बेसिक स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 6.8 इंचेस की 1.5 के पैनल मिलती है जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले की क्वालिटी क्वाड कर्व मिल जाएगी। इन हैंड स्मार्टफोन प्रीमियम फील होता है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर डायमेंसिटी 8500 वाला प्रोसेसर मिल जाता है। बैटरी यहाँ पर 6500 mAh की मिलेगी। UFS 4.1 की स्टोरेज है। कैमरा सेटअप मतलब इतना ज्यादा मैटर करता नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्री फायर ओपन करके देखा, जहाँ पर स्मार्टफोन को अराउंड 12 से 13 सेकंड के आसपास का टाइम लगा। गेम में जाने के बाद अगर फ्री फायर ग्राफिक्स की बात करूँ तो गेम प्ले हम मैक्स सेटिंग पे करने वाले हैं। परफॉर्मेंस मोड ऑफ रहेगा। हाई रेजोल्यूशन हाई और शेडो ऑन रहने वाला है। सेंसिटिविटी देखो जो फ्री फायर में मिलती है मैक्सिमम 200 पे रखेंगे और स्मार्टफोन में जो DPI आती है आउट ऑफ द बॉक्स वो 452 देखने को मिलती है और उसी पे हमने गेम प्ले किया हुआ है। बाकी नॉर्मल गेमिंग मोड्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पर राइट कॉर्नर में छोटा सा टॉगल मिल जाता है, जिसे अगर आप स्लाइड करेंगे तो कुछ मोड्स मिलते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आप परफॉर्मेंस, बैटरी सेवर, टर्बो मोड पे सेलेक्ट कर पाएंगे। गेमिंग फीचर्स मोटोरोला फोन में इतने कुछ खास मिलते नहीं है, मतलब आपको जो मोशन कंट्रोल या बाईपास चार्जिंग जैसे फीचर है वो नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कॉल, नोटिफिकेशन ब्लॉक करना और स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाले बेसिक ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेनिंग मोड में चले गए थे, जहाँ पर हमने थोड़ा सा गेम प्ले किया और जब स्क्रीन रोटेट करके देखी तो हाफ स्क्रीन रोटेट करने पे स्मार्टफोन 4 के आसपास स्क्रीन रोटेट कर रहा था। अभी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो रूम टेम्परेचर है वो 36-37 डिग्री के आसपास है। स्मार्टफोन भी अभी 36-37 डिग्री पे ही चल रहा है। स्मार्टफोन को हमने 100% चार्ज कर लिया है। ये जो टेस्ट है वाईफाई नेटवर्क पे होने वाला है। ब्राइटनेस यहाँ पर हमने 45-50% के आसपास रखी है और वॉल्यूम 80-90% रहेगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हमने यहाँ पर एक CS रैंक मैच खेला, जहाँ पर FPS ड्रॉप हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिले। शुरू में 59-60 के आसपास स्मार्टफोन कंसिस्टेंट रह रहा था और जो गेम प्ले है स्मूथ फील हुआ, कहीं पर भी अटकता हुआ नहीं लग रहा था। बाकी बीच में एक आधी बार 44-45 FPS भी गया था और क्योंकि गेम बहुत जल्दी खत्म हो गया था तो हमने 2 गेम खेले थे और जिसे खत्म होने में अराउंड 17 मिनट के आसपास का टाइम लग गया था। Enemy spotted. 17 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री पे था। बैक टेम्परेचर 43 डिग्री। बैटरी 99 पे आ गई थी। 1% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पर हुआ था। हमने फिर उसके बाद यहाँ पर एक BR रैंक मैच खेला, जहाँ पर हमें FPS शुरू से ही 44-45 के आसपास मिल रहे थे। नो डाउट जो प्रोसेसर है ना वो कैपेबल है, पर क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन इतने अच्छे से नहीं होगा, इसीलिए जो FPS है वो शुरू से हमें यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहे हैं। Double takedown. Triple takedown. Unstoppable. Rampage. Takedown spree. ये भी हमने अराउंड 12-13 मिनट के आसपास खेला था। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री पे था। बैक टेम्परेचर 44 डिग्री। बैटरी आ गई थी 97 मतलब 2% का और ओवरऑल आधे घंटे में 3% का हमें यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। उसके बाद हमने यहाँ पर आधे घंटे और गेम प्ले किया, जहाँ पर सच हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि स्मार्टफोन अटक रहा है या फिर स्ट्रगल कर रहा है या फिर ज्यादा हीट हो गई है, पर जो FPS है वो 44-45 के आसपास ही स्टेबल थे ऐसा। फिर उसके बाद वो 50 के ऊपर नहीं गए। Group up at my location.
takedown. Triple take. First doom. First doom. और उसके बाद भी हमने आधा घंटे और गेम प्ले किया। टाइमर 1 घंटे 5 मिनट पे अभी आ चुका है। टेम्परेचर की बात करूं तो 45 डिग्री पे चल रहा है। बैक टेम्परेचर आ गया है 44 डिग्री पे। बैटरी 91% पे, मतलब 6% का बैटरी ड्रॉप और ओवरऑल 9% का बैटरी ड्रॉप हमें 1 घंटे में देखने को मिला है। बाकी उसके बाद हमने यहाँ पर फिर हमेशा ही की तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली थी, जहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली। शुरू में यहाँ पर जो FPS है वो अराउंड 44-45 के आसपास चल रहे थे, पर थोड़ी देर के बाद जो FPS है वो ड्रॉप होके 29-30 के आसपास चले गए थे। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कैरेक्टर थोड़ा सा अटक रहा है और सेंसिटिविटी मैच नहीं हो रही थी। मतलब आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो लेट रिस्पॉन्ड कर रहा था। और ये जो प्रॉब्लम है 3-4 में चली होगी। उसके बाद जो FPS है वो 44-45 के आसपास आ गए थे। फिर बीच में एक बार और FPS ड्रॉप हुए और 29-30 के आसपास ऐसे स्टक से हो गए थे। मतलब ना तो बढ़ रहे थे ना तो घट रहे थे। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद कुछ ऐसा हिसाब किताब मिलता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग हमने 60 FPS पे रखी थी। Triple takedown. Double takedown. First doom. Double takedown. Enemy very close. Help me! अराउंड 2 घंटे के आसपास अभी हो चुका है। टेम्परेचर 43 डिग्री पे आ गया है। ये जो ड्रॉप है ना ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो फैन की स्पीड थोड़ी सी कम थी ताकि माइक में फैन का साउंड ना आए। बाकी जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे थे तो फैन हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, जिससे जो टेम्परेचर है वो मुझे लगता है इसीलिए ज्यादा नहीं बढ़ा होगा। 43.9 डिग्री के आसपास है। बैटरी जो है 80% पे आ गई है, मतलब 11% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। ओवरऑल 20% का हमें यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा फ्री फायर गेमिंग टेस्ट मोटो S70 Pro के साथ। अगर आपको किसी और ब्रांड स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्ट चाहिए या फिर से किसी स्मार्टफोन का गेमिंग टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।